वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें आपको अब हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इससे अलग आपको कुछ भी और करने की प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और सबसे पहले मैं बता दूं, सभी की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां से डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको सॉल्व विद पीडीएफ वहीं से मिल जाएगी। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण है आपका 45। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। ये मान लीजिए ये कोई एक मीनार है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है। भवन की ऊंचाई है 8 मीटर, तो इसको लिख लेते हैं 8 मीटर के बराबर। अगर एक व्यक्ति यहां से ऊपर की तरफ देखता है इसको, मीनार की चोटी को, तब तो उसका एंगल बनता है कितने का, 60 डिग्री का। और यदि वो नीचे की तरफ देखता है तो उसका एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। तो जो कि अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देखने पर हमारा हमेशा अवनमन कोण बनता है। तो आपसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मैंने मान लिया ये ऊंचाई है मेरी h मीटर के बराबर और ए बी सी डी और ई के बराबर। अब देखिए ये जो आपकी ये वाली वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के बराबर होती है, तो ये भी दूरी आपकी कितनी हुई है, 8 मीटर के बराबर। जब आपकी ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक h मीटर थी और उसमें से 8 हमने माइनस कर दी, तो ये बचेगी आपकी h माइनस के 8 मीटर के बराबर। ठीक, इस दूरी को मान लीजिए आप x मीटर के बराबर और ये वाली दूरी आपकी इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भी आपकी हो जाएगी x मीटर के बराबर। देखिए इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आपको जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल एक्चुअल बनाने हैं। अगर आपका फिगर सही बन गया तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और बहुत आसान भी हो जाता है उसके बाद। तो सबसे पहले जो माना है हमने, माना मीनार की ऊंचाई जो कि आपकी ए और डी है वो बराबर दे रखी है आपको h मीटर के बराबर। और भवन की जो ऊंचाई है आपकी, भवन की ऊंचाई जो आपकी सी और ई है आपको दे रखी है 8 मीटर के बराबर, जिसमें आपको पता है चूंकि सी ई बराबर है बी डी के और बराबर हो जाएगा आपका 8 मीटर के, इसलिए आपकी जो ए बी की दूरी है वो हो जाएगी कि h माइनस के 8 मीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में हमने एक डिस्टेंस माना है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो है आपकी डी और ई के बराबर, वो मानिए मैंने x मीटर। और चूंकि आपकी जो डी और ई है वो आपकी बराबर है बी और सी के, जो वो वैल्यू भी हो जाएगी आपकी x मीटर के बराबर। अब आप एंगल लिख लीजिए। सबसे पहले एंगल आपको ए सी और बी जो है आपका उन्नयन कोण, और इसका डिस्टेंस मतलब इसका एंगल है आपके पास 60 डिग्री। और जो अवनमन कोण उसका डिस्टेंस है आपके पास, पहले एंगल देखिए, अवनमन कोण आपको बी सी और डी इस तरीके से हम वो करते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो जाता है। तो आपका जो अवनमन कोण है आपका बी सी और डी बराबर होगा एंगल सी डी और ई के, जो कि आपका 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जो भी सारी चीजें थी हमने मतलब जो भी माना था फिगर में या जो भी आपको दिया हुआ था, सारी वैल्यू एग्जैक्ट हमने लिख ली है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से लिखनी है आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे आपको स्टार्ट करते हैं। अब हमको दो ट्राइंगल बने जो आपके बने, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लेते हैं
ट्रायंगल CE और D में, मतलब समकोण त्रिभुज CE और D में, यहां पर आपके लिए tan थीटा बराबर में CE बटे में DE के बराबर, और यहां पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी है 45 डिग्री के बराबर, क्योंकि इसके लिए tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। C और E का जो डिस्टेंस है, C और E की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8 मीटर, और ये आपकी x मीटर के बराबर। tan 45 मतलब tan 45 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो 1 अपॉन में 1 बराबर 8 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर आपकी डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर के बराबर, और इसको बना लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में अब जो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा वो बनेगा A, B और C में। तो समकोण त्रिभुज A, B, C में आपकी वैल्यू tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर, जिसमें आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर, और AB की जो डिस्टेंस है कितना हमारे पास h माइनस 8 मीटर के बराबर, तो h माइनस के 8 मीटर यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है BC, और BC जो वैल्यू है आपकी सेम इसी तरीके से, तो ये भी आपकी हो जाएगी x मीटर के बराबर। ठीक, अब tan 60 का मान √3 बराबर में h माइनस के 8 अपॉन में x, यहां लिखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो हमारी वैल्यू √3 बराबर में h माइनस में 8, और जो आपके x की वैल्यू है वो आपके 8 के बराबर, तो यहां पर भी हम रख लेते हैं 8 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 √3 बराबर में h माइनस के 8, और 8 को हम इधर ले आते तो आपकी वैल्यू ये h बराबर h इक्वल टू 8 √3 प्लस में 8 के बराबर, h बराबर यहां से 8 कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस में 1 मीटर के बराबर, इतना ही रहने दीजिए। आपको h की √3 की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी, तो आपको लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां लिख दीजिए बस मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। एक देखिए मैंने आपको हर तरीके का एक क्वेश्चन जरूर कराया है, और कहीं कहीं पर मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी कराए हैं आपको, लेकिन वो सिर्फ मैं इसलिए करा देता हूं कि आपको डिजिट याद रहे, जिससे आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके। अदरवाइज आपको मैं एक एक क्वेश्चन भी करा सकता सभी कैटेगरी का, तो ये मत समझिए ये हमारे लेक्चर ज्यादा लंबे जाते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चन वही कवर कराने की कोशिश करता हूं मैं, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे शिखर के तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। ये मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई मुझे पता नहीं है, और कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई है आपके पास 8 मीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी उसी तरीके से। लेकिन इस बार आपको दोनों कोण अवनमन कोण दे रखे हैं, तो कहने मतलब है इस बार व्यक्ति आपका यहां पर खड़ा हुआ है। वो कह रहा है अगर कोई व्यक्ति यहां से देखता है तो एक तो एंगल आपका बन जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला तो एंगल हो जाता है आपका 30 डिग्री का, क्योंकि पहले उसका कहा है शिखर का, दूसरे का उसके तल का। अगर व्यक्ति यहां से देखता है तो ये आपका एंगल बन जाता है 45 डिग्री का। ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। अवनमन कोण के लिए ये तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में अब आप वो वैल्यू रखिए A, B, C और D, और यहां पर E रख लीजिए, और यहां पर रख लीजिए F के बराबर। जो भी आपका मन करे उस तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई अल्फाबेट आपका वहीं आना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, सबसे पहले तो आपसे ये ऊंचाई पूछी है h मीटर के बराबर। दूसरा आपसे पूछा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूसरा आपको ये पूछा है, तो दोनों को मैंने मान लिया, एक को h मीटर और एक को x मीटर। तो देखिए ये दूरी भी आपकी इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भी आपके x मीटर के बराबर हो जाएगी, और ये जब CD है तो ये भी आपकी BE भी इसी के बराबर हो जाएगी 8 मीटर के बराबर,
और ये दूरी बचेगी आपकी h माइनस के 8 मीटर के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। सभी चीजें अब मुझे जो पता थी वो मैंने निकाल ली है और जो नहीं पता थी वो मैंने मान ली है। ठीक है, अब माना सबसे पहले बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है जो ए बी है वो मैंने मान रखी है h मीटर के बराबर। नेक्स्ट में आपको पता है कि भवन की ऊंचाई दे रखी है आपको एक, दूसरा भवन की जो ऊंचाई है आपकी CD बराबर दे रखी है आपको 8 मीटर के बराबर। चूंकि CD बराबर है BE के और वो वैल्यू बराबर हो जाएगी हमें 8 मीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में इसीलिए आपकी जो A और E की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी AB माइनस के BE और H माइनस के 8 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट में मैंने माना दोनों के बीच की दूरी, दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपके पास कितनी है, BC बराबर मैंने माना है x मीटर के बराबर। और मुझे पता है चूंकि BC बराबर है DE के और वो डिस्टेंस भी आपको हो जाएगा x मीटर के बराबर। अब रह गया मेरे एंगल की बात। तो सबसे पहले अब नंबर कौन, F A और D। देखिए जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ऐसे देखते चलिए, F A और D बराबर होगा एंगल AD और E जो है आपका 30 डिग्री के बराबर। दोनों ही आपके अवनवन है तो उसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट में एंगल FA और C बराबर है एंगल AC और B बराबर आपका 45 डिग्री के बराबर, सेम रख लिया। अब नेक्स्ट में सबसे पहले समकोण त्रिभुज, आपके पास जो एंगल बनेंगे दो बनेंगे। सबसे पहले तो आपका ये एंगल बनेगा और सेकंड आपका ये एंगल बनेगा। ठीक, तो जिससे आपको मन करे पहले आप उस एंगल को ले लीजिए जिससे भी आप चाहे। तो सबसे पहले हम ABC ले लेते हैं। एंगल A B और C में आपकी वैल्यू tan थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, सॉरी लंब बटे में आधा, मतलब AB बटे में BC। अब आपकी tan थीटा की वैल्यू इसके लिए 45 डिग्री के बराबर। इसकी वैल्यू है आपके पास, AB की वैल्यू मैंने H मान रखी है और इसकी वैल्यू आपने मानी है X के बराबर। ठीक है, ये H के बराबर, ये हमारी X के बराबर। तो tan 45 की वैल्यू आपको 1 होती है, क्योंकि tan 45 इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो आपकी 1/1 H/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर आपकी वैल्यू ये H के और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट में अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। एक जो समकोण बनेगा हमारा A E और D में, समकोण त्रिभुज A E और D में, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी tan थीटा बराबर AE बटे में DE के बराबर, जो कि आपकी tan थीटा की वैल्यू इसके लिए आपके पास 30 डिग्री के बराबर। तो यहां पर tan 30 लिख लेते हैं, tan 30 के बराबर। और ये वाली वैल्यू आपके पास H माइनस के 8 मीटर के बराबर, H माइनस के 8 के बराबर। और DE की जो वैल्यू है वो आपने मान रखी है DE x मीटर के बराबर। तो ये वैल्यू आपके x के बराबर। और tan 30 की वैल्यू है आपके पास, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपकी वैल्यू जाएगी 1/√3 बराबर में H माइनस के 8/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 H माइनस के 8 के बराबर। अब आप यहां से किसी की भी वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे H की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप X की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपको मन करे उस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर, तो यहां से आपकी वैल्यू ये h बराबर √3 H
माइनस के 8 के बराबर। तो आप एच वाले एक साइड ले लीजिए और इनको एक साइड ले लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3h माइनस के h, और इस 8 को इधर ले गए तो 8 के बराबर। यहां से h कॉमन लीजिए, √3 माइनस के 1 बराबर में 8 के, और h बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड बाई √3 माइनस के 1 के, और कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते तो उसके अपोजिट के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू है h बराबर 8 √3 प्लस के 1 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर h बराबर आपकी वैल्यू है 8 √3 प्लस के 1 और यहाँ पर 3 माइनस के 1 के बराबर। तो h बराबर 8 √3 प्लस के 1 अपॉन में 2, और 2 से इसको कैंसिल कीजिए, h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 √3 प्लस के 1 मीटर के बराबर। अब जब आपके पास h की वैल्यू आ गई और आपको पता जो h की वैल्यू है वही हमारी x की वैल्यू है, तो यहां लिख लीजिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जो वैल्यू है वो आपकी h के बराबर है, और h की वैल्यू हमें पता है जो हमने अभी निकाली है। h की वैल्यू हमारे पास 4 √3 प्लस के 1 के बराबर। तो यहां लिखिए भवन मतलब बहुमंजिले भवन की ऊंचाई 4 √3 प्लस के 1 मीटर तथा दोनों के बीच की जो दूरी है आपकी 4 √3 प्लस में 1 मीटर है। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियस में कहा था। इससे जो जस्ट पहले के हमारे वीडियो लेक्चर है उसको देख लीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है जब भी आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाए, जैसे कि आपको दे रखा है किसी नाप की ओर जाने पर किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण है वो 30 था और उसी नाप के 4 मिनट 50 जो पुल का कोण है वो 60 हो जाता है, तो नाप से पुल तक पहुंचने कितना समय लगा। इसमें आपके पास क्या केवल समय दे रखा है, किसी की दूरी ना पुल की ना पुल से डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा, तो उसमें हमेशा ये इसका हाफ हो जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। आपको दिया हुआ है एक नाव है जो आपकी पुल से होकर जा रही है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी उन्नयन कोण 30 का बना रही है और दूसरा आपका 4 मिनट पश्चात 60 का बना देती है। मान लीजिए यहां पर कोई नाव है, नाव बनेगी आपकी पानी में। यहां पर कोई नाव है जो इस पुल पर से, ये कोई एक पुल है, ये मान लीजिए पुल हो गया आपका कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इस पुल पर से जब ये व्यक्ति देख रहा है कोई इसको, तो इसका जो एंगल है वो बनना है आपका 30 डिग्री का। अब 4 मिनट 50 पुल का जो उन्नयन कोण है, 4 मिनट लगे इसको, तो इस 4 मिनट, तो इसका जो ये एंगल है कितना हो गया, यहां से 60 डिग्री में बदल गया, ठीक। और बस आपको ये बात पता करनी है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आप एक काम कीजिए, इसको ए मान लीजिए, बी, सी और डी। आपको ध्यान रखना, आपको बी और सी का डिस्टेंस बताना कितनी दूरी का समय लगा हुआ है। तो हमें कुछ भी मानने की इसमें जरूरत है नहीं क्योंकि सारे बस एंगल दे रखे, तो एंगल लिख लेते हैं। आपके पास है एंगल ए डी और बी बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर, और एंगल ए सी और बी आपका 60 डिग्री बराबर। तो हमें पता है डी से सी तक जाने में जो समय लगा है, लगा समय आपका है 4 मिनट, और आपको ज्ञात करना है, करो, सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आपके पास जो एंगल है समकोण त्रिभुज, देखिए इसमें एक्स वाई या एच वगैरह कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपली हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो
सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, तो आपका एंगल हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर, जिसमें आपकी tan थीटा की जो वैल्यू है आप यहां पर डायरेक्टली 60 डिग्री लिख लीजिए। ये आपकी है 60 डिग्री के बराबर, और tan 60 का मान होता है √3 और ए बी बटे में बी सी के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 बी सी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी के, और बी सी बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी बटे √3 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज ए बी और आपका यहां तक डी तक, ए बी और डी में, तो ए बी और डी का मतलब हो जाएगा आपके पास tan 30 बराबर ए बी बटे में बी डी के बराबर। हालांकि आपको पता है जो बी डी है आपका, वो आपका सी डी प्लस में बी सी के योग के बराबर, बी सी और सी डी का जब योग कर देते तो आपके बराबर बी डी हो जाता है। तो यहां पर आपकी वैल्यू tan 30 के 1/√3, और ए बी की वैल्यू को आप ए बी रहने दीजिए, और इसकी जो बी डी की वैल्यू है इसको आप ट्रांसफर करके लिख लीजिए किसके बराबर, इसके बराबर, सी डी प्लस में बी सी के बराबर, सी डी प्लस में बी सी के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर सी डी प्लस में बी सी बराबर √3, और ये आपका सॉरी डबल अंडर हो गया, यहां पर √3, ये आपकी वैल्यू है √3 ए और बी के बराबर। अब आपको देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता है डी से लेके सी तक पहुंचने में समय जो लग रहा है वो 4 मिनट का लग रहा है, और हमको निकालना सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमको ये पता है कि जो डी सी की वैल्यू है वो बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकली हुई है, मतलब सी और डी की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, सी से डी तक का डिस्टेंस, तो हमारे पास कितना है इसके बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसको बी सी की वैल्यू को रख लेते हैं। सबसे पहले बी सी की वैल्यू को आप ए सी के बराबर, एक काम कीजिए बी सी की जगह आप इसको रख लीजिए, ए बी की दूरी को यहां से निकालिए, यहां से रखिए ए बी बराबर √3 बी सी के बराबर। ठीक, देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं दोबारा बता देता हूं, आपको सिंपल यह पता हुआ है कि हमें सी से जो डी तक का डिस्टेंस है उसको 4 मिनट लग रही है, तो हमें बी से सी तक में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बी और सी के बीच में जो कंपैरिजन है हम उसको डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी में कितना अंतर है। अगर हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये दूरी इसकी आधी है या इसकी 2 गुनी है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू √3 बी सी के बराबर है, तो समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर तो आपकी वैल्यू है सी डी प्लस में बी सी बराबर √3 और गुणा में √3 बी और सी के बराबर, क्योंकि जो आपकी ए बी की भी दूरी थी वो √3 बी सी के बराबर हो जाएगी। तो आपकी दूरी सी डी प्लस में बी सी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कही तो 3 बी सी के बराबर, इसको इधर लिखिए, तो सी डी बराबर जो आपकी दूरी है 3 बी सी माइनस के बी सी के बराबर, इसमें से माइनस किया तो सी डी बराबर आपकी जो दूरी है कितनी हो जाएगी 2 बी सी के बराबर। अब आपको ये पता पड़ गई कि जो हमारी अगर ये वाली दूरी हमारी 2 मीटर है तो ये हमारी दूरी 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये इसकी दुगनी है। ये तो हमारे पास जो रिलेशनशिप शो हो रही है कि जो सी डी की जो वैल्यू है वो बी सी की 2 गुनी है। तो हमको पता है सी डी में पहुंचने में कितना टाइम लगा है, सी से, चूंकि सी से डी तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि सी से जो डी तक की दूरी तय की है उसमें आपको 4 मिनट लगते हैं, और जब ये दूरी इसकी आधी है मतलब बी सी इसकी आधी हो जाएगी तो यहां पर हो जाए 4 मिनट बराबर में 2 बी सी के और 4/2 बराबर में बी सी के, तो बी सी बराबर जो आपका समय लगेगा 2 मिनट के बराबर लगेगा। ठीक, तो यहां लिखिए बी से सी तक जाने में लगा समय बराबर 2 मिनट के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें पता सी से डी तक की जो दूरी वो उसकी आधी थी। अगर आप सिंपल ऐसे भी निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ये दूरी हमें पता है,
कलर चेंज करके बता देता हूँ सिंपल। देखिए हमें पता है ये 4 के बराबर है और ये हमारी जो दूरी है, ये वाली दूरी अगर हमारी 10 मीटर है तो ये वाली दूरी हमारी 5 मीटर है। तो उसको जब 10 मीटर चलने में 4 मिनट लगती हैं तो 5 मीटर चलने में मतलब 5 मीटर चलने में कितनी टाइम लगेगा? 2 के बराबर, क्योंकि आपके पास इसका आधा समय लगेगा। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, इतने ही थे और यहीं समाप्त करते हैं इस क्लास को। और नेक्स्ट आपकी एक लेक्चर लास्ट रह जाएगा इसका, और इसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। और इसी के साथ हमारी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट है इसी पर, उनको कवर कीजिए। और आपको पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है आपको उसी में से मिल जाएगा जो मैं करा रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।